मुझे मुझे ये बताइएगा, इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं ये जवाब जो है वो ढूंढती रही, जहां पे उनसे एक आध दफा ये सवाल भी हुआ, अगर पॉलिटिकल कंसेंसस पूरी तरह से नहीं होगा, जो हमने एपीएस के बाद देखा जिस तरह से, और फिर हमें उस ऑपरेशन में कामयाबी भी हुई, अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट या वहां के लोकल्स का कंसेंसस नहीं होता है, तो इस मामले में ठीक है, छोटी मोटी जो भी आप ऑपरेशंस करते हैं उसमें तो कामयाबी हो जाती है, लेकिन एक बड़े लेवल पे अगर आपने एक ऑपरेशन को करना है, कैरी आउट करना है, तो अगर आप वहां के लोकल्स का, वहां की प्रोविंशियल गवर्नमेंट का जो है कंसेंसस नहीं होगा, वो ऑन बोर्ड नहीं होंगे, वन पेज पे नहीं होंगे, तो आगे कैसे बढ़ा जाएगा? इसका जवाब आपको कहीं नजर आया है इसमें? देखिए, दो तरह की चीजें हैं। एक तो बिल्कुल जो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा सबसे ज्यादा मुतासिर है दहशतगर्दी के जो भी वाकयात हो रहे हैं, और उसमें बिल्कुल जो केपी हुकूमत है उसका ऑन बोर्ड होना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर वो ऑन बोर्ड नहीं है, दैट डज नॉट नेसेसरी मीन कि केपी की जो तमाम अवाम है शायद वो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग नहीं चाहती। मसलन उसकी एग्जाम्पल है कि केपी गवर्नमेंट अगर ऑन बोर्ड नहीं भी है, तो जो फेडरल गवर्नमेंट है या जो आर्मी जहां जहां ऑपरेट करती है, उनके अपने भी सोर्सेज हैं, अपने अपने जो अप्रोच है। मसलन तिरा वैली में उन्होंने जो कबायली जरगा बुलाया, वहां पर लोग रिलक्टेंट थे निकलने में, लेकिन उसमें वफाकी गवर्नमेंट भी थी, फिर जो फौज के लोग भी थे, और इवेंचुअली जो वहां के कबायली हमायतीन थे उन्होंने एग्री किया, जो दोनों फरीकैन के दरमियान हुआ, कि किस कंडीशन के ऊपर वहां से लोग नकल मकानी करेंगे और ऑपरेशन होंगे। सो वाइल केपी के गवर्नमेंट के साथ जो भी इख्तलाफात विफाक के या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के हों, जो बाकी टूल्स हैं फेडरल गवर्नमेंट के पास या रियासत के पास, आई थिंक वो उसको यूटिलाइज करते रहते हैं टू विन हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ द पीपल, और वो मेरे ख्याल में वो करते भी रहेंगे, क्योंकि DGI-SPR ने ये भी वाजे किया है कि केपी गवर्नमेंट का, जैसे वो कहते हैं कि जी उन्होंने जो फौज को विड्रॉ कर लेंगे, या उन्होंने कहते हैं वो तो विफाक का काम है, और वैसे भी जो बॉर्डर के ऊपर फोर्स लगी हुई है, पूरी पीछे एक सप्लाई चेन है, तो क्या एक गवर्नमेंट के कहने के ऊपर उसमें सारी तब्दीलियां हो जाएंगी? तो मेरा ख्याल है फर्क जरूर पड़ता है बयानिए की हद तक, क्योंकि उससे लोग कंफ्यूज होते हैं कि अगर एक सूबे की हुकूमत जहां सबसे ज्यादा दहशतगर्दी है और उसका बयानिया मुख्तलिफ है रियासत के एक बड़े इदारे से या विफाक से, तो जाहिर है कि लोगों के ज़हनों में कंफ्यूजन जरूर पैदा होती है, और उससे कॉम्प्लिकेशंस होती हैं अगर आप देखें इस जंग को लड़ने में। कमरान, आपने अभी बात कहा कि ज़्यादा फोकस उनका अफगानिस्तान, इंडिया या दहशतगर्दी पे था, लेकिन मैं कुछ वो पढ़ रहा था, उनका स्टेटमेंट पढ़ रहा था, मैं ज़रा आपको छोटा सा वो पढ़ के ज़रा सुनाता हूँ कि उन्होंने कहा, ये उन्होंने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की वीडियो चलाते हुए कहा कि ये साहब जो हैं ये मुज़हिका खेज़ एक किस्म की गुफ्तगू क्यों करते हैं, ये उनका बयान है। अच्छा, फिर वो इसमें कहते हैं कि जनाब के एक ऐसा लीडर जो अपनी जमात को डिक्टेटर के तौर पर चलाता है, सारी पार्टी एक बंदे के इर्द गिर्द घूमती है, वो जिस चीज़ के पीछे पड़ जाता है, और DGI मतलब ISI के जो फैज़ हमीद को सियासत के लिए इस्तेमाल किया गया, इदारे का कोई तल्लुक़ नहीं, और ये उसके शख्सियात का खेल था, और वो बाख्तियार वज़ीर आज़म था। बाद में कहते मेरे पास वो इख्तियार ही नहीं था, वो इतना बाख्तियार वज़ीर आज़म था कि उसने आर्मी चीफ को कौम का बाप डिक्लेयर कर दिया था। ये इट्स अ वेरी स्ट्रांग स्टेटमेंट सर, ये तो अच्छी खासी एक सख्त बातें हैं, पहले से भी ज़्यादा सख्त बातें की गई हैं सर। बिल्कुल, मैंने इसका ऑलरेडी बताया कि जिक्र किया था कि जो अगर आप देखें तो हर गुजरते दिन के साथ लगता ये है कि जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट का मौक़िफ़ तहरीक इंसाफ और इमरान खान को लेकर के बहुत सख्त होता जा रहा है, तो वही आपको उसमें क्लियरली यहाँ पर भी रिफ्लेक्शन नजर आती है, और उसमें कोई आपको तब्दीली नजर नहीं आ रही, बल्कि हर गुजरते दिन के साथ जो स्टांस है शायद मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का। तो फिर ये मुज़ाकरात की जो बात की जाती है, राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं 5 बड़े बैठ जाएं, 4 बैठ जाएं, छोटे बैठ जाएं, फलाने बैठ जाएं, ABC बैठ जाएं, और वो कहते हैं जी वज़ीर आज़म ने उनसे एस्टेब्लिशमेंट से बात भी कर ली है, इजाज़त भी ले ली है, और उसके बाद हम बातचीत करना चाहते हैं। तो फिर ये सारा ढकोसला है, ये फिर ये ब्लफ कर रहे हैं या राना सनाउल्लाह साहब, वज़ीर आज़म साहब, जब ये इतनी स्ट्रांग पोजीशन हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने ली हुई है, तो फिर ये झूठ बोल रहे हैं, मतलब है इनके पास तो कोई इख्तियार नहीं है। फिर वहाँ से तो एक ना ही समझिए इमरान खान साहब और फौज के दरमियान जो है, जो बात अलीमीन गंडापुर साहब ने की थी कोई 1 साल पहले कि भाई साहब ये मेरे बस से ऊपर का काम है, फौज जाने खान जाने दरमियान में कोई बंदा नहीं है, तो हुकूमत ये फिर क्या कर रही है सर? ये जब ये मुज़ाकरात की बात करती है, ये जो इतनी ऑब्वियस किस्म की जो बातें की हैं वो आप ठीक कह रहे हैं, उसके बाद तो कोई मतलब मीलों तक कोई चांस नहीं है कि हुकूमत का, फौज का, या इमरान खान साहब का कोई ब्रेक थ्रू हो सके। देखिए, इसमें जो मेरा नुक्ता नजर वो ये है कि जो सियासी जमातें, राना सनाउल्लाह का बयान हो या बाकी जो सियासी लोग बयान हो, आई थिंक उनको वो ब्लफ नहीं है, बल्कि देखिए सियासतदानों के ऊपर भी ये दबाव होता है, वो चाहते हैं कि पॉलिटिकल टेम्परेचर वो कम हो, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने धमकी दे रखी है कि 8 फरवरी को उन्होंने आना है,
तो सियासतदानों का ये नहीं होता कि वो भी गन लेके खड़े हो जाते हैं। सम टाइम गुड कॉप बैड कॉप की पॉलिसी भी होती है, बट वो अपनी जगह पे ओवरऑल ये बिल्कुल आई थिंक वाज़ेह है कि जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट या उनकी क़यादत है और तहरीक इंसाफ या इमरान खान के दरमियान जो डिफरेंसेस हैं, आई थिंक उनको ब्रिज करना इतना आसान नहीं। और उसके लिए आई थिंक अगर कुछ कोशिश हुई भी है, जो मेरी मालूमात है या मुझे पता है, कि उसमें सबसे जो बड़ा इस वक्त फौज का जो कंसर्न है वो यही है कि जिस तरीके से ट्रोलिंग होती है फौज की, अभी भी फौज की क़यादत को आप निशाना बनाते हैं, तो अगर कहीं ना कहीं कोई थोड़ा सा रास्ता खुलना है तो उसके लिए सबसे पहले आई थिंक जो तहरीक इंसाफ है या उनके बाहर बैठे वो जो तनकीद करते हैं फौज के ऊपर, बहुत ज्यादा करते हैं, शायद कहीं ना कहीं उनको सीज फायर करनी पड़ेगी। और इसमें कई जो पीटीआई के अंदर एलिमेंट है या क़यादत है वो इसको सपोर्ट करते हैं कि यस, मतलब इस तरीके से हमें थोड़ा सा एक खामोशी इख्तियार करनी चाहिए। लेकिन क्योंकि इमरान खान इस वक्त जेल में है और वो ऐसा करने में बिल्कुल भी कामरान, आपने बड़ी अच्छी बात की, जितना सख्त आपने बड़ी अच्छी बात की। हर दफ़ा ये मतलब पहली शर्त जो बताया जाता है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से वो यही होती है कि आप अपने सोशल मीडिया को ज़रा रोकें। वो जो 5 आए थे अमेरिका से वो मुज़ाकरात करने के लिए, डॉक्टर्स, बिजनेसमैन, तो वो उस वक्त भी पहली शर्त ये रखी गई थी कि एज ए CBM के तौर पर पहले बंद करवाएं। तो आप समझते नहीं है कि एस्टेब्लिशमेंट ये अपना वीक पॉइंट उनके हवाले किया हुआ है, कि समझती है PTI और सोशल मीडिया टीमें कि जितना इनको हम हिट करेंगे उतना ही हमसे बातचीत के लिए आएंगे। सो इट्स अ वीक एरिया ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट। जब वो ये कहते हैं कि हम पे अपने सोशल मीडिया को रोकें, वो तो इसको अपना वेपन समझते हैं, वो ज़्यादा इसको स्ट्रांगली एज ए हैमर के तौर पर यूज करते हैं। इन बातों से तो ये लग रहा है मुझे कि अगर एस्टेब्लिशमेंट की पहली शर्त ये होती है कि अपने सोशल मीडिया काम करें, वो बढ़ा देते हैं उसको साथ ही पेस उसकी। देखें, इसमें फिर आपको ना, मैं समझता हूँ कि जब भी आपको ना अपने एडवर्सरी की स्ट्रेंथ का भी पता होना चाहिए। आई थिंक जो मौजूदा आपके आर्मी चीफ हैं, यही गलती अफगान तालिबान ने की या TTP ने की। उनका यह ख्याल था कि माजी में जब दहशतगर्दी के वाकयात करते थे तो पाकिस्तान की रियासत को ब्लैकमेल करने के लिए करते थे। वो ब्लैकमेल होते थे, मुज़ाकरात की टेबल पर आ जाते थे। लेकिन जब आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर बने, उन्होंने कहा कि कम वक्त में हम जितनी भी प्राइस पे करेंगे कर लेंगे, लेकिन इनके हाथों ब्लैकमेल नहीं होगी। तो सिमिलरली व्हेन इट कम्स टू PTI, मेरे ख्याल में बिल्कुल इसी तरीके से क्लैरिटी कि अगर PTI का ख्याल है कि अगर वो तनकीद करके इनके ऊपर दबाव डालेंगे, सड़कों पे आएंगे और उसकी वजह से जो एस्टैब्लिशमेंट अपना मौक़िफ़ तब्दील कर लेगी, तो वो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो शायद पहली शर्त, कामरान, सॉरी टू कट यू, वाले मिसअंडरस्टूड करते हैं। आई एम सॉरी टू कट यू ब्रदर, ये फिर पहली शर्त ये क्यों रखी जाती है कि अपने PTI जो है अपने यूट्यूबर को, व्लॉगर्स को, अपने इन्फ्लुएंसर को, अपने सोशल मीडिया को रोके, हम पे तनकीद ना करें। अगर वो दे फील कि हम पे कोई असर नहीं होता और हम इन चीज़ों को हम फाइट करते रहेंगे, तो पहली शर्त हर दफ़ा ये क्यों रखी जाती है? नहीं, मसला ये है कि जब आप बाज़ दफ़ा होते हैं कि अब जब मुज़ाकरात के लिए बीच में लोग आते हैं तो फिर कहते हैं कि अच्छा पहले आप ये काम तो करें ना। मतलब फौज ये भी तो नहीं चाहती, बिल्कुल, अगर वो क्रिटिसिज्म फेस कर रही है और ये भी पता है कि तहरीक इंसाफ की एक सपोर्ट बेस है, तो वो ये तो नहीं चाहते कि हर रोज उनके ऊपर तनकीद होती रहे, उनकी क़यादत के ऊपर तनकीद होती रहे। तो वो नेचुरली वो तो बिल्कुल चाहेंगे कि उनके ऊपर जितनी कम से कम तनकीद हो उतना उनके लिए। अच्छा कामरान, थोड़ा सा हम उधर आते हैं, अफगानिस्तान की तरफ आते हैं। आपको लगता है कोई, जब आज पाकिस्तान ये कह रहा है, जिन्होंने 2021 में तराने बजाए थे, हमने नाच, झूमर, डांसेस, पूरा पाकिस्तान बड़ा खुश था कि तालिबान आ गए हैं और अब देखिए दुनिया बदल जाएगी, पाकिस्तान बदल जाएगा, अब पूरी दुनिया पे हुकूमत होगी हमारी, हम तो ये समझते रहे। अब हम कहते हैं भी ये वो हुकूमत है जिसको हम नहीं मानते, जिसको हम नहीं जानते। क्या रजीम चेंज की तरफ जा रहे हैं? क्या पाकिस्तान कोशिश करेगा 2026 में इनको रिप्लेस किया जाए? क्योंकि पाकिस्तान ने तो अनाउंस कर दिया कि एक तरह का कि इनको नहीं मानते फिर वो। मेरा ख्याल है कि पब्लिकली पाकिस्तान बिल्कुल नहीं कहेगा कि हम रजीम चेंज करना चाहते हैं। मेरे ख्याल में आज उनसे सवाल भी हुआ तो उन्होंने कहा कि वहां पर किसकी हुकूमत होनी चाहिए, अफगान तालिबान को रिप्लेस करना है, ये तो अफगानिस्तान के अवाम करेंगे। बट आई थिंक बिहाइंड द सीन ये चीजें बिल्कुल होती हैं। और जो हमने पिछले ऑलमोस्ट 3 महीने होने वाले हैं, बॉर्डर बंद कर रखा है, एक सख्त मौक़िफ़ अपनाया है, और उसकी वजह से शायद हालात ऐसे क्रिएट हो जाएं कि अफगान तालिबान के लिए हुकूमत चलाना जो है वो इतना आसान ना रहे। तो बिल्कुल ये ऑप्शन इज ऑन द टेबल कि अगर एक मुल्क की वजह से और वहां पे एक हुकूमत है, उससे पाकिस्तान की सिक्योरिटी और सलामती अंडर थ्रेट है, तो एक रियासत के पास फिर डिफरेंट टूल्स होते हैं। ये नहीं होता कि डायरेक्ट उनको इंटरवेंशन करना है, तो दे हैव डिफरेंट टूल्स के जिसके जरिए वहां पर उनके लिए मुश्किल पैदा कर सकते हैं।